नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विपिन ई क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसी के तहत दोस्तों आज हम दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने दोस्तों दिल्ली सल्तनत के टॉप 150 क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले 5 वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आज हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत के 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी दोस्तों पहला शासक था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों जो उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच किए थे, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो उसने 1025 से लेकर 1026 के बीच में किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? हमें उद्देश्य बताना है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन की प्राप्ति, ये उसका उद्देश्य था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? अल बरूनी की रचना के बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे दोस्तों? अल बरूनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो दरबार में भाषा यूज होती थी दिल्ली सल्तनत में, वो हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फारसी भाषा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने दोस्तों आगरा नगर की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान अथवा पोलो खेलते हुए हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों पोलो खेलते हुए हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 ईस्वी में हुई थी, निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? इसका दोस्तों सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सिंहासन के लिए अपने ससुर की हत्या की थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गोरी किसको छोड़कर गया था अपने राज्यों की देखभाल के लिए? तो इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए?
मतलब दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के युद्ध किस किस के बीच हुए थे? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित की किस सुल्तान ने करी थी? टोकन करेंसी मतलब तांबे के सिक्के के रूप में, ठीक है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों तांबे के सिक्के चलवाए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? विरोधों का मिश्रण किसे बताया है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? हमें ये बताना है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इब्राहिम लोदी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, वो थे दोस्तों बहलोल लोदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इसका सही उत्तर है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका सही उत्तर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दोस्तों भारत पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के ऐसे प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया, यानी पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया? तो वो कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहली बार दक्षिण गया था लड़ाई लड़ने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? इब्न बतूता दोस्तों कौन से देश का था, ये हमें बताना है। ये था दोस्तों मोरक्को का। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि किसके शासनकाल में आया था, तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी दोस्तों प्रथम अरबी मुस्लिम शासक था भारत पर आक्रमण करने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? तो इसका सही उत्तर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी दोस्तों अपने आप को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था। महमूद गजनवी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? आपके पास ऑप्शन ए है यामीन उद दौला, यानी इसका मतलब है साम्राज्य का दाहिना हाथ। ऑप्शन बी है अमीन उल मिल्लत, यानी इसका मतलब है मुसलमानों का संरक्षण। या ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? भारत पर जो आक्रमण किया था किस राज्य के विरुद्ध किया था सबसे पहला? तो इसका सही उत्तर है हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उदभांडपुर या ओहिंद या वहिंद। इसे 3 नामों से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जो महमूद गजनवी ने दोस्तों कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार। तो 17वीं बार किसके विरुद्ध आक्रमण किया था, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर है जाट जाति के लोगों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्क से बार बार पराजित होने के कारण गिलानीवश आत्मदाह कर लिया? यानी किसने आत्मदाह कर ली थी तुर्की शासकों से बार बार पराजित होने के कारण? तो इसका सही उत्तर है जयपाल।
महमूद गजनवी, ये गजनी नहीं है, गजनवी है। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर है यामिनी वंश। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, हमें बताना है कौन शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर है शाहनामा का लेखक फिरदौसी। फिरदौसी दोस्तों महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो इसका सही उत्तर है लाहौर। लाहौर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो वो लेखक है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने दोस्तों इसका चित्रण किया है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दोस्तों इक्तादारी प्रथा चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? यानी सेना का सर्वोच्च अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जो गुलाम वंश चला था 1206 से लेकर 1290 तक, इसका संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूर्ण कराया? दोस्तों कुतुब मीनार का जो कार्य था वो शुरू किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और खत्म किसने करवाया था? ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? यानी तुगलक वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? मतलब पंजाब में जो हिंदू शाही वंश था उसको किसने स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है कल्लर। कल्लर ने दोस्तों हिंदू शाही वंश की स्थापना की थी। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी इतिहासकार था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों गुलाम वंश से संबंधित है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? दोस्तों इसका उत्तर मैंने पहले दे दिया है, तो आपको क्या करना है, इसका उत्तर कमेंट में देना है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने दोस्तों अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? हमें बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने दोस्तों लोधी वंश की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने।